हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पेज 158 के क्वेश्चंस। ऑल्सो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये क्वेश्चंस पेज 184 के हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे हम? पावर ऑफ द लेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ट द रे फॉलिंग ऑन इट। सो ये तो हमारी जो डेफिनेशन हो गई वो हो गया। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1। क्यों ऐसा है? वन डायोप्टर अगर फोकल लेंथ 1 है तो वो क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है जब हमें पावर निकालनी होती है तो पावर का क्या फॉर्मूला लगाते हैं? 1/f। सो अगर यहाँ पे 1 है, सो यहाँ पे देखो 1/1 करोगे 1 आ जाएगा ना। तो फोकल लेंथ अगर 1 है तो उसकी पावर 1 डायोप्टर आएगी। ठीक है, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of lens. चलो पावर पे बाद में चलते हैं, पहले यहाँ पे इतने पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें बोल रखा है कन्वेक्स लेंस। सो इस तरीके से हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। इसके हमारे पास 6 रे डायग्राम्स होते हैं, करेक्ट। अब उन 6 रे डायग्राम्स में से ये जो हमें बोला है कि कहाँ गया? सेम साइज फॉर्म हुआ है। अभी गिवन था ना, कहाँ गया? इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है, अब जितने हमने केसेस करे उन सभी केसेस में किसमें था हमारा कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज सेम होगी जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं 2f पे। सो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। अब 2f बेसिकली यहाँ क्या होता था? जो मिरर में c होता था हमारा, वो हम लेंसेज में 2f ऐसे डिफाइन करते थे ना। जैसे ये अगर हमारा f1 है सो यहाँ पे 2f1 होगा, इधर हमारा f2 होता था और इधर 2f2 है। और इस केस में अगर ऑब्जेक्ट को आप 2f1 पे रखते थे तो यहाँ पे हमारी सेम साइज की, ठीक है वो यार मैं सेम ही बता देती हूँ, इसको ओवरलैप कर रहा था इसलिए मैंने ऐसे किया था, तो सेम साइज की इमेज बनती थी। तो ये वाला हमारा रे डायग्राम था। ठीक है, आप क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। सो ये 50 सेंटीमीटर हमें इमेज डिस्टेंस दे रखा है, मतलब v हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। ये जो हमारी यहाँ पे इमेज क्रिएट हो रही है इसका हमें डिस्टेंस दे रखा है 50 सेंटीमीटर। पहली चीज तो यहीं से ही हमें पता चल जाएगा, अगर ये 50 सेंटीमीटर तो हमारा जो u है वो भी 50 सेंटीमीटर होगा। कैसे? वो देखो सिंपल, ये तो है यार 2f1 पे रखते हैं तो 2f1 पे बनती है, तो दोनों का सेम ही होगा, बस एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव। लेकिन इसको हम निकाल के दिखाएंगे अच्छे से, वो मैं भी बता दूंगी कैसे। सो हमें v गिवन है 50 सेंटीमीटर, इमेज रियल इन्वर्टेड मतलब इस तरफ बन रही है हमारी। सो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल गिवन थी हाइट ऑफ इमेज से। अगर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करें सो उसमें हमारे पास होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और साथ में इक्वल होता है v अपॉन u के। ये हमारा लेंस है इसलिए माइनस v अपॉन u नहीं है, ठीक है ना। सो अब इस केस में देखो पहली बात तो ये जो है हमारा इमेज इन्वर्टेड है तो इमेज का साइज नेगेटिव होगा, मतलब ये माइनस हाइट में लेंगे हम, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा -1। u को इधर भेज देंगे तो हमारा आ जाएगा v इक्वल्स -u, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं u हमारा इक्वल होगा -v के। सो v हमें पता है 50 है, सो u हमारा हो जाएगा -50। ऑल्सो अगर हम सिर्फ रे डायग्राम से भी समझे तो हमें पता है अगर ये डिस्टेंस 50 गिवन था तो यहाँ से यहाँ तक का भी, क्योंकि 2f1 पे प्लेस किया था, ये भी 50 होगा, बस वो नेगेटिव साइड पे है तो वो -50 होगा u, और ये पॉजिटिव साइड पे है तो इसलिए +50 था। क्लियर? तो यहाँ से हमने u और v तक तो पहुंच गए। लास्ट हमें निकालना था फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो अगर आपको पावर निकालनी है सो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं? 1/f, करेक्ट। सो इसके लिए हमें f की वैल्यू चाहिए, तो f की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो चीजें हैं उसकी हेल्प से। वी नो दैट 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v कितना है? v है हमारा 50 माइनस 1/u कितना है? -50। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको।
सो ये हो गया 1/f इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम तो 50 आ गया, ये आ जाएगा 1 + 1 बिकॉज ये नेगेटिव था इसलिए प्लस हो गया, वो ये आ गया 2/50, कैंसिल करेंगे 25, सो 1/f इक्वल्स टू हो गया 1/25, या हम कह सकते हैं f हमारा 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है हमें कि ये 25 सेंटीमीटर है। जब हम यहाँ पे पावर की बात करते हैं, जो 1/f है ना, सो यहाँ पे f मीटर्स में होता है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। सो अगर मैं पावर निकाल रही हूँ तो 1/f कितना है मेरे पास, कलर चेंज करके मैं इधर समझा रही हूँ ये चीज। f मैंने अभी फाइंड किया 25 सेंटीमीटर है, बट मुझे मीटर में चाहिए। सो ये थोड़ा बेसिक्स है यार कि 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है। सो 25 सेंटीमीटर हमारा 25/100 होगा। इसको अगर डिवाइड करो 25 4 जा तो ये आ जाएगा 1/4 मीटर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.25 मीटर्स, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1/0.25 एंड ये देन हो जाएगा, इसको हटाओगे ये आ जाएगा 100/25 और ये हमारा हो जाएगा 4 डायोप्टर। सो जो हमें पावर निकालनी थी वो आ जाएगी 4। क्लियर, समझ में आया? थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। इन ऐसे क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स और जो कंफ्यूजन और जो गलती है ना वो निकल के सामने आती है और प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। सो एक कनकेव लेंस है हमारे पास, अरे सो हमारे पास एक कनकेव लेंस है जिसका हमें फोकल लेंथ गिवन है 2 मीटर, हमें इसका पावर निकालना है। सो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जब भी हम कनकेव लेंस की बात करें इसमें जो f है हमारा वो हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो जो फोकल लेंथ है वो -2 होगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखते हुए चलना है कि ये -2 मीटर है। अगेन पावर निकालनी है, 1/f हो जाएगा विच मीन्स 1/-2। सो इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से कर दो, ये आ जाएगा 5। सो ये आ गया 0.5 डायोप्टर। सो पावर क्या होगी 0.5 डायोप्टर। सो यहाँ पे हमारे इन बिटवीन क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं खत्म। इसके बाद अभी हम बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, बट ऑफ कोर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। Also, if you haven't subscribed the channel yet, please make sure to subscribe the channel. Now I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.